इंफिनिटी, यहाँ पर 1 प्लस एन की पावर 1/n अगर हो तो वो ई को अप्रोच करता है। सो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है जिसमें हमारा लिमिट अप्रोच करती है एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ पर आएगा 1 - 2h की पावर 1/h। सो देखिए आपने इस फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्लस चाहिए, यहाँ तो हम यहाँ पर -2 ब्रैकेट में ले देंगे इस तरह से। और अगर आगे आप देखिए तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। और देखिए जो हमारे पास इधर 7 वेरिएबल पड़ा वही पावर में चाहिए, इट्स मीन यहाँ पर -2h चाहिए। तो सबसे पहली बात आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको। तो देखिए भाई यहाँ पर हमने लगा दिया -2h, इट्स मीन ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पर अपने पास से ऐड की है अब वही वैल्यू मुझे ऊपर पावर में भी लेनी पड़ेगी -2। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखिए जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है, इस सारे को हम क्या देंगे e और e की पावर -2, और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 1/e की पावर 2। दैट्स योर आंसर। तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी, इस पे आपने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से मिलेंगे जो 1 चैप्टर के आपके सेकेंड ईयर में। सो अब आपने इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, सो उसकी तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिमिट x approaches to infinity x divided by 1 plus x की पावर x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आपने इसमें बेसिकली देखना है कि जो वेरिएबल सबसे पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, इट्स मीन आपको यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा। सो 1 बनाने के लिए हमने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सो x ओवर 1 प्लस x की पावर x। सो आपने देखना ऊपर हमने 1 को ऐड भी कर देना और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देना, या तो ये स्टेप कर लो, अदरवाइज एक और काम है जो कि बच्चे अक्सर गलती करेंगे, वो ऊपर नीचे ऐड करने की कोशिश करेंगे इसको। सो देखिए भाई मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर यहाँ पर गलती जो होगी वो बेसिकली इसी वजह से करेंगे कि आप ऊपर अगर 1 ऐड भी करते हो माइनस भी करते हैं तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। आपने इसको क्या करना है, मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो मैंने ज़बरदस्ती उसको ऊपर नीचे कर दिया, तो यहाँ पावर क्या लग गई -1, क्योंकि -1 पावर की वजह यही है कि ये ज़बरदस्ती ऊपर आया तो उसकी पावर नेगेटिव होगी, और वो ज़बरदस्ती नीचे गया तो उसकी पावर भी नेगेटिव होगी। तो लिहाजा दोनों की पावर नेगेटिव है, इसलिए होल पावर मैंने क्या लिख दी -1। सो अब आप देखेंगे इधर, अब आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि पावर का तो लिमिट के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर साइड में कर देंगे इसको -1।
सो अब आप नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे तो x दोनों के नीचे है तो फिर आप इसको किस तरह से लिखेंगे, पहली वाली वैल्यू के नीचे अलहदा और दूसरी वाली वैल्यू के नीचे अलहदा। सो नेक्स्ट हम इधर देखेंगे तो आएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये बन गया हमारा 1/x प्लस x ओवर x, और इधर पावर आ गई x और यहाँ पर पावर आ गई -x। सो लिमिट x approaches to infinity, तो ये आ गया 1/x प्लस 1 और इधर आ गई पावर x और इधर आ गई पावर x। सो आप इसको रीअरेंज करें तो आपके पास बन जाता है 1 प्लस 1/x की पावर x। और बच्चों देखें हमें पता भी नहीं चला ये जो हमारे पास वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू किसके इक्वल आती है, e के, तो e की पावर -1 हमारे पास आंसर है, पर आप इसको लिख सकते हैं 1/e। तो ये एक छोटा सा आंसर था, आपसे पेपर में इसका आंसर डायरेक्ट MCQs भी पूछा जा सकता है 1/e। सो बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने याद रखनी है ये बात। सो इसको किसी एक इक्वल का है तो लिहाजा ये लिखनी है यहाँ पर भी। फाइनल आंसर हमारे पास 1/e आ चुका है। सो अब इससे आपके जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6, 7, 8 और 9th पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब लास्ट एक कैटेगरी करने लगे हैं और ये खत्म हो जाएगा 4 क्वेश्चन। सो उसमें 10 और 11 दो पार्ट्स हैं ऐसे जिनको आपने डिस्कस करना है अंडर कंसीडर। सो 10 और 11 पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, इसमें लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x ओवर e की पावर 1/x, ऊपर आ रहा है हमारे पास -1 इधर आ रहा है +1 वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों आपने ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होना है। आपने अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे आपके पास सॉल्व 1 0/0 फॉर्म बनेगी। देखें इधर हमने जबरदस्ती इसमें से कॉमन ली गई की पावर 1/x, तो यहाँ से कॉमन चले गए, इसके बाद नहीं था उसके नीचे आ गया। अब देखिए ये दोनों कॉमन जो लिए वो कैंसिल हो गए, इधर हमारे पास बचा 1 - 1/e की पावर 1/x इंटू 1 + 1/e की पावर 1/x। हमने लिमिट अप्लाई की। अब ये जो 1/0 है, ये 1/0 किसी भी चीज़ के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी है, तो इट्स मीन 1/e की पावर आप इन्फिनिटी लेंगे, यहाँ से इन्फिनिटी आना, इट्स मीन यहाँ पर 1/0 वो इन्फिनिटी के बराबर होता है और e की पावर इन्फिनिटी है तो इट्स मीन ये भी इन्फिनिटी है। और आपने एक बात याद रखनी है, और जो 1/∞ है वो होता है 0। ये तीनों बातें आपने याद करनी है। सो अब यहां से मैं क्या मिला फिर 1 - 0 ओवर 1 + 0। सो आंसर इसका आएगा हमारे पास 1/1 एंड फाइनल आंसर इज 1। सो एक आंसर हमारे पास फाइनल आ रहा है 1। अच्छा अब इसके जो 10th वाला पार्ट है उसके हिंट आप थोड़ी सी देख लें, उसमें थोड़ा सा चेंज है बस। क्वेश्चन में तब्दीली किया है, उसमें वो कहता है लिमिट जो सी है वो x अप्रोचेस टू 0 और e की पावर सेम लिखा हुआ है, देखने में सेम ही है क्वेश्चन, लेकिन एक छोटी सी इसमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि जो यहाँ पर हमें वैल्यू देगा ना x की, वो कहेगा लेस देन 0 है। अब अगर x लेस देन 0 है तो इट्स मीन x आपका जो है वो 1 से छोटा है, तो इट्स मीन आप इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। आपने अगर x आपका 1 से छोटा है तो इट्स मीन करने आपने स्टेप सेम ही है सारे,
बट आप यहाँ पर जैसे कॉमन लोगे e की पावर 1 ओवर x, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, और यहाँ पर भी e की पावर 1 ओवर x कॉमन। अब चूंकि x जो है वो आपका 0 से छोटा है, तो लिहाजा जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इट्स मीन आपने सारा काम सेम करना है, जस्ट आपने जो साइन है ना माइनस का वो बाहर लगा देना है इधर साइड में। बाकी हमने सारा काम करेंगे, लास्ट में आपके पास आंसर जो आएगा वो -1 में आ जाएगा। आफ्टर आप जैसे ही इसको सोल्व करेंगे सारे को, देन वी गेट आंसर इज -1 बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो एक सिंपल सा हल है। तो इस तरह से हमने ये सारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हमने कंप्लीट कर लेना सारे को, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा